हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश में नए नए सेंटेंसेस के अंतर्गत किस प्रकार से हम अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करें और उसमें इंटरेस्टिंग वे से और साथ ही साथ सेंटेंसेस भी ऐसे लें जिससे आपको भी काफ़ी सुविधा हो और आप उसको बोलने का प्रयास करें। ऐसे सेंटेंस हम ले रहे हैं जिससे आपके मित्र जो है उनको भी बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए और आपके भी वो हमेशा काम में आए और धीरे धीरे आपको भी लगे कि हाँ, मैंने इंग्लिश कब सीख ली पता ही नहीं चला। इस प्रकार से देखिए, बढ़ते हम आगे। सेंटेंस में पहले हम हिंदी और इंग्लिश इस प्रकार दोनों प्रकार से आपके लिए व्यवस्था कर रखी है। टेंस हमने जो पढ़ी है उसको पहले आप उसको जरूर देखें, उसके बेस पर जो भी सेंटेंस हम बना रहे हैं उस टेंसेस के बेस पर, और वो बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया, कितने विस्तृत रूप से आपको टेंस समझाए हैं। साथ में देखिए उसमें हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, उसका यूजेज, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, जो भी है सब पूरा अच्छे तरीके से समझाया। वो वीडियोज आप अच्छे तरीके से देखें। देखिए, गाड़ी का समय 11:30 बजे है। गाड़ी का समय 11:30 बजे है। द ट्रेन इज ड्यू एट 11:30। 11:30 11:30 कहलाता है। ठीक है, इसको लेकर के भी टाइम को कैसे बोलना है इसको लेकर के पुराने वीडियोस में दिया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से बताया है आपको कि कब 11 बजे तो क्या बोलना, 11:15 क्या बोलना, 11:45 क्या बोलना, 11:30 क्या बोलना, सब इस टाइप से सभी टाइम के लिए बताया हुआ है। द ट्रेन इज ड्यू एट 11:30, इस प्रकार से। मार्ग में हमारी मोटर खराब हो गई, इस टाइप से। मान लीजिए कभी कभार होता है, आप लेट पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि लेट कैसे आए, उस समय आप कह सकते हैं आवर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। आवर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। आवर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, रास्ते में, मार्ग में हमारी मोटर, गाड़ी, कार जो भी है वो खराब हो गई, इस टाइप से उसको बोला जा सकता है। वह सोमवार को मुंबई उतरेगा। मुंबई उतरेगा इसका मतलब वो फ्लाइट आदि से आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ही विल लैंड इन मुंबई ऑन मंडे। ही विल लैंड इन मुंबई ऑन मंडे, कि सोमवार को वह मुंबई उतरेगा। इस प्रकार से आप उसमें वाक्य बोलें। जरूर नहीं मुंबई, आपकी जो भी जोधपुर है तो जोधपुर, जयपुर है तो जयपुर, बांसवाड़ा है तो बांसवाड़ा, कोटा है तो कोटा, कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, जहाँ भी है। कुली जहाज से सामान उतार रहे हैं। कुली जहाज से सामान उतार रहे हैं। द पोर्टर्स आर अनलोडिंग द कार्गो। द पोर्टर्स आर अनलोडिंग द कार्गो। अनलोड करना, कार्गो जो सामान आदि होता है, पोर्टर्स जो कुली होते हैं, उनके लिए ये शब्द यूज किए गए और किस प्रकार से उनके लिए वाक्य बनेगा उसको लेकर के हमने बढ़िया तरीके से आपको बताया। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोग्राम देखते हैं, ये हमारा जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसका काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं और हमेशा बढ़िया तरीके से रिप्लाई भी कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है, और बहुत ही आपके लिए और भी नई नई चीज़ें इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देखते होंगे। क्विज वगैरह को लेकर के भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज आती रहती है, उसको आप ज़रूर अटेंड करें। मैंने एक घोड़ा किराए पर लिया। अब घोड़ा किराए पर कब लेना पड़ता है जनरली आजकल, वैसे तो ठीक है। आई हायर्ड ए हॉर्स, और जब आपकी युवा वर्ग जब आपकी शादी होगी उस समय आपको घोड़ी पर बिठाएंगे, है ना, तो उस समय भी घोड़ा किराए पर लेना पड़ता है। तो उस समय वो तो समय है, वो उसकी बात अलग है। आई हायर्ड ए हॉर्स, आप मान लीजिए कोई सवारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब आप कहीं पर जाते हैं और फोटो वगैरह खिंचवाना आजकल अच्छा लगता है कि हाँ, घोड़े की सवारी बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन सवारी करनी आनी चाहिए। ये है। यहाँ कोई किराए की मोटर मिल जाएगी? इज ए टैक्सी और इज ए कैब अवेलेबल हियर? इज ए टैक्सी और कैब, या तो टैक्सी बोलिए या कैब बोलिए, दोनों एक बात है। अवेलेबल हियर,
कि यहाँ पर कोई टैक्सी वगैरह किराए की मिल जाएगी। इस टाइप से आप जब कहीं पर अनजान हो और आपको पता नहीं हो, वहाँ पर इस टाइप से पूछा जा सकता है। और अंग्रेजी काफ़ी सिटीज़ में बोली जाती है और उसको इस प्रकार से आप अपनी भाषा में शामिल कीजिए कि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाए, और काफ़ी हो गई है। मुख्य बात ये है कि आपने काफ़ी सीखा है। बहुत सारे स्टूडेंट आपस में इस टाइप से जब बात करते हैं तो भी आपस में स्पीकिंग को बोलते हैं। ये जो इस प्रकार से इसका यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश का, आपस में मित्रों को फ़ोन करते हैं तो भी इंग्लिश में जो बात करना शुरू किया आपने, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। गाड़ी तो प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी है। जैसे आप रेलवे स्टेशन आदि पर जाते हैं, उसमें द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी रीच द प्लेटफॉर्म, द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी रीच द प्लेटफॉर्म। इस टाइप से ये वाक्य बना। इस वर्ष आप गर्मी की छुट्टियां कहाँ बिता रहे हैं? वेयर विल यू स्पेंड योर समर वेकेशंस दिस ईयर? वेयर विल यू स्पेंड योर समर वेकेशंस दिस ईयर? कि इस वर्ष आप गर्मी की छुट्टियां कहाँ बिता रहे हैं? वैसे अभी जो पीछे चली गई छुट्टियां कोरोना काल में, तो वो तो कोरोना ने पूरी आपकी छुट्टियों का तो पूरा ही एक प्रकार से कबाड़ा कर दिया, आपको पता ही है। तो कभी कभार ऐसी स्थिति आ जाती है, संसार में कुछ न कुछ ऐसी घटना हो जाती है, तो पूरा जो भी हमारा प्लान है वो पूरा प्लान धरा का धरा रह जाता है, जैसा कि हुआ। मैं किसी पहाड़ी स्थान पर जाऊंगा, शायद श्रीनगर को। तो जब आपने पूछा कि आप अपनी छुट्टियां कहाँ बिताने जा रहे हैं, सामने वाला जवाब दे सकता है आई विल गो टू सम हिल स्टेशन, या फिर आप जो भी दूसरा कोई एरिया है वहाँ पर, और प्रोबेबली टू श्रीनगर, प्रोबेबली टू शिमला, प्रोबेबली टू ऊटी, जहाँ भी आपको जहाँ भी जाना है उसको लेकर के आप बता सकते हैं कि वहाँ पर हम जाएंगे या मैं जाऊँगा। इस टाइप से हम गाना सुन रहे थे। वी वर लिसनिंग टू म्यूजिक, वी वर लिसनिंग टू म्यूजिक, वी वर लिसनिंग टू म्यूजिक, ध्यान देना, वी वर लिसनिंग टू म्यूजिक, हम गाना सुन रहे थे। वह सिनेमा पर तुम्हारा इंतजार करेगी, वह सिनेमा पर तुम्हारा इंतजार करेगी यदि आपने टिकट लिया है तो। शी विल वेट फॉर यू एट द सिनेमा, शी विल वेट फॉर यू एट द सिनेमा। टिकट तो लोगे तभी तो कोई साथ में इस प्रकार से आपका फ्रेंड चलेगा। वह पियानो बजा सकती है पर वायलिन नहीं। सी कैन प्ले द पियानो बट नॉट द वायलिन, ठीक है, सी कैन प्ले द पियानो बट नॉट द वायलिन। और पियानो आदि को लेकर के हमारे 12वीं क्लास में पाठ है, आपको पता हो तो स्वयंवरा आदि जो चैप्टर है 1-2, उसमें बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें आई हुई है, और आपने उसमें बहुत ही जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज है उसको हमने पढ़ा भी था, जिसमें सीटी बजाने की बात थी और ये जो पियानो आदि की बात है, वायलिन आदि की, उसमें उसको लेकर के बहुत अच्छे तरीके से उस कहानी में था और उसको हमने यूट्यूब पर पढ़ाया था। मैं हर एक रविवार सिनेमा जाया करता था। पहले लोग काफ़ी जाते थे और अब तो कंपटीशन का युग है, ज़्यादातर समय हमें पढ़ाई पर व्यतीत करना चाहिए, अच्छी बात रहती है। आई यूज्ड टू गो टू सी अ सिनेमा एवरी संडे, आई यूज्ड टू गो टू सी अ फिल्म एवरी संडे। सिनेमा मतलब वो जो फिल्म आदि देखने जाते हैं। आई यूज्ड टू गो टू सी अ फिल्म एवरी संडे, गो टू सिनेमा और गो टू सी अ फिल्म एवरी संडे, प्रति जो भी हर एक रविवार टिकटें इकट्ठी करना मेरा शौक है। स्टाम्प कलेक्टिंग होता है वैसे कईयों की, एक प्रकार से इसको फ्लैटली भी बोलते हैं, इज़ माई हॉबी। और वन वर्ड में इसमें इसको लेकर के बताया है आपको। वन वर्ड के अंतर्गत ये चीज़ें, वन वर्ड हमने जो पढ़े ना उसमें ये चीज़ आई है, पढ़ाया है आपको वन वर्ड वाला, जो कि हाई कोर्ट का एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उसके अंतर्गत बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने बताया। और इतना इम्पोर्टेंट है कि ये जो सवाल आएंगे उस समय आपको लगेगा कि सर आपने बहुत बढ़िया पढ़ाए थे, हमारे को याद नहीं थे और ये सवाल आ गए। ठीक है, स्टाम्प कलेक्टिंग इज माई हॉबी और फ्लैटली इज माई हॉबी, दोनों में एक। मैंने अपनी कुछ टिकटें अमिताभ को दिखाई। अमिताभ मतलब कोई मित्र,
अमिताभ बच्चन की बात नहीं कर रहे। आई सोल्ड सम ऑफ माई स्टैम्प्स टू अमिताभ। आई सोल्ड सम ऑफ माई स्टैम्प्स टू अमिताभ। बहुत मधुर गीत था। इट वॉज ए स्वीट मेलोडियस सॉन्ग। इट वॉज a sweet melodious song. I sold some of my stamp to अमिताभ। मैंने अपनी कुछ टिकटें अमिताभ को दिखाई और बहुत मधुर गीत था। It was a sweet melodious song. ठीक है, ये दो सेंटेंस बढ़िया तरीके से पढ़े। आगे बढ़ते हैं। यह बड़ी मज़ेदार कहानी थी। ये बड़ी मज़ेदार कहानी थी। It was a very interesting story. इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, रुचिकर। ठीक है, क्या आज का ड्रामा देखने लायक है? इज टूडेज प्ले वर्थ सीइंग? इज टूडेज प्ले वर्थ सीइंग कि आज का जो ड्रामा है देखने लायक है? तो प्रश्न पूछा जा रहा है एक प्रकार से, क्या? तो इज, ठीक है, इज यानी है, इसलिए वहां पे आया हुआ है देखने लायक है। इज टूडेज प्ले वर्थ सीइंग कि देखने लायक है या नहीं। सीइंग को लेकर के भी कब इस प्रकार से आता है, इसको लेकर के आपको पहले मैंने बता रखा है। कर्मा फिल्म जल्दी ही दिखाई जाएगी। द फिल्म कर्मा विल बी रिलीज शॉर्टली। द फिल्म कर्मा विल बी रिलीज शॉर्टली, जल्दी दिखाई जाएगी, इसको रिलीज किया जाएगा बहुत जल्दी। इसको लेकर के काम से जी मत चुराओ। हाँ, ये जो वाक्य है डोंट सिर्क वर्क, डोंट सिर्क वर्क कहने का अर्थ है काम से जी मत चुराओ, हमेशा तैयार रहना चाहिए, किसी की हेल्प के लिए हो या और भी, तो हमारे को एनी टाइम बिल्कुल बी रेडी। ठीक है, एक्टिव रहना चाहिए। जल्दी ना करो, डोंट बी इन अ हरी। जल्दी ना करो, डोंट बी इन अ हरी। दूसरों की बुराई मत करो, ये इसको लेकर के देखिए, डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स। डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई ना करो। बुराई करना आसान है, लेकिन काम करना, किसी के लिए दौड़ भाग करना बहुत बड़ा काम होता है। बातें करना आसान है, होठ हिलाने आसान है, लेकिन हमेशा हमें एक सजग नागरिक का रोल प्ले करना चाहिए हमेशा। आप तो युवा है ना, बिल्कुल एनी टाइम राष्ट्र की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए एनी टाइम तैयार रहिए। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिए, थोड़ा इधर आपके सामने इधर ले लेता हूं इसको। दूसरों की हंसी मत उड़ाओ। जैसे ये वाक्य है, दूसरों की हंसी मत उड़ाओ। डोंट लाफ एट अदर्स। डोंट लाफ एट अदर्स, दूसरों पर हंसो मत, हंसी मत उड़ाओ। दूसरों पर निर्भर मत रहो, ये भी है। डोंट डिपेंड ऑन अपॉन अदर्स। डोंट डिपेंड अपॉन अदर्स। डोंट डिपेंड अपॉन अदर्स, दूसरों पर आप डिपेंड ना रहें। सेल्फ रिलायंट बने, हमेशा हमारे को सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर, स्वावलंबी। स्वावलंबी जिसको हम कहें, स्वावलंबी, स्व पर अवलंबित, खुद पर निर्भर, खुद पर निर्भर होना चाहिए। स्वावलंबी हमारे को बनना चाहिए, हमेशा ध्यान दीजिए। नंगे पैरों से बाहर मत जाओ, खुले पैर, नंगे पैर, ठीक है ना, बेयर फुट जो होता है। डोंट गो आउट बेयर फुट, ठीक है, डोंट गो आउट बेयर फुटेड, जिसमें डोंट गो आउट बेयर फुटेड यानी खुले पांव, नंगे पांव बाहर मत जाइए, अपना समय नष्ट मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, और डोंट वेस्ट टाइम ऑफ अदर्स, दूसरों का भी समय बर्बाद ना करें, खुद का समय भी बर्बाद ना करें, दूसरों का भी नहीं करें, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। दूसरों की कोई चीज मत चुराओ। डोंट स्टील अदर्स थिंग। डोंट स्टील अदर्स थिंग, दूसरों की चीज मत चुराओ। अपना संतुलन मत खो। अच्छा, ये भी है, डोंट लूज योर बैलेंस, डोंट लूज योर टेम्पर। अब संतुलन में बैलेंस, बैलेंस शारीरिक बैलेंस और मानसिक मिजाज, उसके लिए टेम्पर, डोंट लूज योर टेम्पर, मानसिक मिजाज, अपा न खोना। ठीक है, डोंट लूज योर बैलेंस, अपना संतुलन मत खोइए। बेकार मत बैठो, बिल्कुल। डोंट सिट आइडल, आइडल, ठीक है, आइडल है ये शब्द, आइडल, आइडियल, उसको लेकर के पहले एक्सप्लेन किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। आइडल बेकार हो गया, आइडियल होता है आदर्श, वो अलग चीज है।
काम करते हुए मत ऊँगो, ऊँगो मतलब नींद न लें। डोंट डोज वाइल वर्किंग, डोंट डोज वाइल ड्राइविंग, डोंट डोज वाइल रीडिंग, यानी जब आप पढ़ रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस समय नींद न लें, डोजिंग ना करें, ऊँगे नहीं, ठीक है। फूल मत तोड़ो, बगीचे में घूमने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, डोंट प्लक फ्लावर्स, डोंट प्लक फ्लावर्स, मित्र को बोलो डोंट प्लक फ्लावर्स, इस टाइप से, तो वो समझ जाएगा। उसी प्रकार फर्श पर मत थूको, अभी कोरोना में तो चारों तरफ कहीं पर भी सार्वजनिक स्थान में थूकना मना है, तो डोंट स्पीड ऑन द फ्लोर, डोंट स्पीड ऑन पब्लिक प्लेसेस, जो भी है डोंट स्पीट ऑन पब्लिक प्लेसेस, कहीं पर भी सार्वजनिक स्थान है, डोंट स्पीट ऑन द फ्लोर, आंगन है, फर्श से कहीं पर भी थूके नहीं। उसके लिए डस्टबिन आदि या जो उसके लिए स्पिट बिन आदि यूज़ होते हैं, उसको आप पूरा यूज़ करें, डोंट स्पीट ऑन द फ्लोर। दूसरों के काम में दखल मत डालो, डोंट डिस्टर्ब अदर्स, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। डोंट डिस्टर्ब अदर्स, दूसरों के काम में दखल मत डालो, ध्यान दीजिए, दूसरों के काम में दखल मत डालो, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। पन्नों के कोने ना मोड़ो, बुक होती है उसके पन्ने जो होते हैं उसके कोने ना मोड़ें, तो डोंट टर्न द कॉर्नर्स ऑफ द पेजेस, डोंट टर्न द कॉर्नर्स ऑफ द पेजेस, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इसके बारे में। अपनी किताब पर कुछ ना लिखो, किताब को बिगाड़ने काम नहीं करें, उसके लिए पेंसिल आदि का यूज़ करें उस हिसाब से, या फिर पेपर आपके पास में और अब वो उसमें डोंट राइट एनीथिंग ऑन योर बुक्स और नोटबुक्स, जो भी है उसमें जो जहाँ लिखा हुआ है उसके ऊपर इस टाइप से कोई डोंट राइट एनीथिंग ऑन योर बुक्स, जितना हो सके साफ लिखो, राइट एज नीटली एज यू कैन, राइट एज नीटली एज यू कैन, जितना साफ सुथरा लिख सकते हो उतना साफ सुथरा आप लिखें। पुस्तक पढ़ते समय हाथ हमेशा साफ रखो, बिल्कुल, हैंडल ए बुक विथ क्लीन हैंड्स, नहीं तो क्या है कि निशान पड़ जाते हैं, खराब हो जाती है बुक। सड़क के बाईं ओर चलो, कीप टू द लेफ्ट, कीप योरसेल्फ टू द लेफ्ट, या कीप योरसेल्फ लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट, इस टाइप से हमेशा बाईं तरफ चलना चाहिए, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करें। हमेशा अपने दाएं हाथ से दूसरों से हाथ मिलाएं, राइट हैंड जो आप मिलाते हैं, ऑलवेज शेक हैंड्स विथ योर राइट हैंड, दायां हाथ मिलाएं। अभी वैसे हाथ मिलाना बिल्कुल कोरोना काल में बिल्कुल मना है, ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत ही सावधानी से मास्क का यूज़ करें, ठीक है। मेहनत करने की आदत डालो, बी हार्ड वर्किंग और कल्टिवेट द हैबिट्स ऑफ वर्किंग हार्ड, दोनों में से जिस टाइप से भी आपको, ठीक है, किस टाइप से बनेगा, बी हार्ड वर्किंग, ठीक है, इस टाइप से आप बोल सकते हैं, या कल्टिवेट द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड, इस टाइप से आप सेंटेंस बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।